हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। अगर आपने इस ड्रामे का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाइए पहले वो देखिए जाकर, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज की हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, कॉन्क्यूबाइन अपना डॉगी छोड़ देती है, तभी लेता और डर जाती है और गिरने ही वाली होती है, तभी केआर उसे पकड़ लेता है। अब आगे चियू लेता और केआर के पास आती है और लेता से कहती है, मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ देती हूँ, और इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। तभी चुनार कहती है, लगता है प्रिंस के और प्रिंसेस लेताओ का मैच अच्छा लगता है, और आप तो ऑलरेडी इम्पेरियल कॉन्क्यूबाइन है, और इस प्लेस में जितनी भी वुमेन है वो सारी की सारी मैरिड हैं। मैं क्यूरियस हूँ कि प्रिंसेस लेताओ से कौन शादी करेगा। वहाँ दूसरी तरफ चियू सोच रही होती है कि अच्छा होगा कि प्रिंस के और प्रिंसेस लेताओ से शादी कर लें। वो लेताओ के प्रति डीप लव रखते हैं। अगर क्राउन प्रिंस प्रिंसेस लेताओ से शादी कर लेंगे तो एम्परर और लेताओ के बीच कोई भी संभावना नहीं रह जाएगी और मेरे लिए कोई भी खतरा नहीं रहेगा। वहाँ लेताओ चुनार की बातें सुन लेती है और कहती है, क्या मैरिज? और स्टडी क्लास में वो सारी बातें सोच रही होती है जो कि चुनार ने कही थी, और सोच रही होती है क्या मुझे शादी करने के लिए मेरे साथ फोर्स किया जाएगा। वैसे भी इस प्राचीन काल में 30 या 40 ईयर ओल्ड लेडी की शादी कर दी जाती है, क्या मेरे साथ भी ऐसा किया जाएगा? और वो अपने आप को शादी करते हुए इमेजिन करने लगती है, जिसमें दो लड़कियां उसके वेडिंग ड्रेस में उसे खींचते हुए ले जाती हैं उसे जबरदस्ती शादी कराने के लिए। और वो कह रही होती है, नहीं नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे अपना बिजनेस इस तरह नहीं खत्म करना है, मैं तो इस वर्ल्ड की अब भी सबसे फेमस और रिचेस्ट वुमेन नहीं बनी हूँ। वो चिल्लाने लगती है, नो नो, मुझे शादी नहीं करनी है। और केआर उसे इतने समय से देख रहा होता है। केआर उससे पूछता है, लेताओ क्या हुआ तुम्हें? और वो कहती है, हाँ, मैं एम्परर के पास जाती हूँ। अगर एम्परर ने मुझे मेरी लाइफ में रेस्ट करने के लिए मुझे ना शादी करने की परमिशन दे दी तो फिर किसकी हिम्मत हो सकती है कि मेरे साथ शादी करने के लिए जबरदस्ती करे, और फिर मैं शादी नहीं करूँगी। सडनली लेताओ केआर से कहती है, केआर, मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा, प्लीज टीचर से कह दो कि मुझे जाने दें, मैं आउट हाउस की तरफ जा रही हूँ, प्लीज कह दो ना। परमिशन मिलने के बाद तुरंत ही लेताओ वहाँ से भाग जाती है। केआर कहता है, लेताओ आराम से जाओ। वहाँ दूसरी तरफ युआन हॉट स्प्रिंग में बैथ कर रहा होता है। सडनली दौड़ते हुए वहाँ पर लेताओ आ जाती है। तभी चीफ मिनिस्टर कहते हैं, प्रिंसेस लेताओ, योर मैजेस्टी अभी स्नान कर रहे हैं, थोड़ी देर में आना। लेकिन लेताओ चीफ मिनिस्टर की कोई भी बात नहीं सुनती है। तभी युआन कहता है, कोई बात नहीं, उसे अंदर आने दो। लेताओ युआन को बैठ करते हुए देख लेती है और सोचने लगती है, तो योर मैजेस्टी को पता है कि अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करते हैं, मुझे इनसे जलन हो रही है। युआन लेताओ से पूछता है, तुम इतनी जल्दी में यहाँ पर क्या करने आई? अब क्या दोबारा तुम करना चाहती हो? लेताओ युआन की बॉडी देखकर कहने लगती है, वाओ, योर मैजेस्टी की कितनी अच्छी शेप है, मैंने ऐसी बॉडी कभी नहीं देखी, मुझे पता नहीं था कि योर मैजेस्टी इतने हैंडसम होंगे। लेताओ हिचकिचाते हुए कहती है, मुझे आपसे अभी कुछ बात करनी है। फिर कहती है, नहीं नहीं, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। युआन पूछता है, कैसा फेवर चाहिए तुम्हें? फिर लेताओ कुछ ऐसा कहती है जैसा किसी ने नहीं सोचा होगा, और मैंने भी नहीं सोचा था। लेताओ युआन से कहती है, मैं आपसे एक हुक्मनामा चाहती हूँ जिससे मैं अपनी पूरी लाइफ में शादी ना कर सकूं, बस इतना ही चाहिए। आई थिंक लेताओ इज टोटली क्रेजी। आखिर कौन लड़की अपनी पूरी लाइफ में शादी नहीं करना चाहेगी? खैर, लेताओ कहती है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, योर मैजेस्टी प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। युआन कहता है, तुम कभी नहीं शादी करोगी? क्या तुम पागल हो चुकी हो? आखिर कौन लड़की चाहेगी कि वो पूरी जिंदगी अकेली रहे, बताओ तुम मुझे। लेताओ कहती है, योर मैजेस्टी, मुझे पता है कि मेरी रिक्वेस्ट थोड़ी सी बेतुकी है, लेकिन आप मेरी हेल्प कीजिए, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो। युआन कहता है, तो क्या? लेताओ उसकी रोब को पकड़ लेती है और खींचने लगती है और कहने लगती है, मेरी केवल एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज योर मैजेस्टी पूरी कर दीजिए ना। क्या आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में मैं जो चाहूँ वो ना मुझे मिले और मैं सारे दिन रोती रहूं? अगर आपको मेरी ये रिक्वेस्ट बेतुकी लग रही है तो फिर आप मुझे शादी करने के लिए फ्री कर दीजिए कि जब मैं चाहूँ तब शादी कर सकूं। युआन कहता है, छोड़ो मुझे। लेताओ कहती है, नहीं, मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप हाँ नहीं बोलते हैं। तो युआन सोचने लगता है, क्या इसे पता है कि ये क्या कर रही है? युआन को ना चाहते हुए भी कहना पड़ता है, ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, अब मुझे छोड़ो। लेताओ जैसे ही उसे छोड़ने वाली होती है, युआन का पैर फिसलने लगता है और वो दोनों गिरने ही वाली होती हैं। तभी वहाँ पर चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं। चीफ मिनिस्टर कहते हैं, योर मैजेस्टी, मिलिट्री प्लानिंग मिनिस्टर यहाँ पर आ चुके हैं। वो जैसे ही युआन की तरफ देखते हैं तो उनका फेस देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे उन्होंने ऐसा कुछ देख लिया हो जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। ऑफ कोर्स उन्हें नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि युआन और लेताओ की एक्सीडेंटली किस हो जाती है।
फाइनली वो हो जाता है जिसको हम सबको इंतजार था। क्या आप लोगों को इंतजार नहीं था? कमेंट में जरूर बताइएगा। चीफ मिनिस्टर तुरंत ही पीछे मुड़ जाती हैं और कहती हैं, योर मैजेस्टी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं देखा। लेता तुरंत ही पीछे हटती है और बुरी तरह से ब्लश करने लगती है। युआन उसकी तरफ ऐसे ही देखता रहता है, वो तो बेचारा वहीं पर स्टंट रह जाता है। लेताओ कहती है, ये मैंने अभी क्या कर दिया? और वो युआन से कहती है, तो मैं इसे हाँ मानूं? और अपने चीक्स को पंच करते हुए वहाँ से चली जाती है। युआन कहता है, अपने शब्दों को याद रखना जो तुमने अभी कहा है, और अपने मन में कहने लगता है। तो ये चली गई और अपने लिप्स को टच करते हुए स्माइल करने लगता है। लेताओ का हार्ट बहुत तेजी से बीट कर रहा था और वो कह रही होती है कि मेरा हार्ट इतनी तेजी से क्यों बीट कर रहा है, आखिर क्या हो गया है? फिर वो नोटिस करती है और वो कहती है, ये क्या, मैं तो केआर के कांटेक्ट में भी रहती हूँ, लेकिन उसके साथ तो मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। और वो कहने लगती है, क्या मैं युआन की तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ? और वो कहती है, नहीं, ये मेरा केवल डेल्यूशन है, मैं जाकर जब सो जाऊंगी तब मुझे आराम मिल जाएगा। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है, लेता अपने क्लासरूम में बैठी हुई होती है और एक ही तरफ टकटकी लगाए देख रही होती है। तभी केआर उससे पूछता है, लेताओ तुम एक तरफ क्या घूरे जा रही हो? लेताओ सोच रही होती है कि मैं सारी रात नहीं सो पाई, उस बास्टर्ड के बारे में सोचती रही, पता नहीं मुझे क्यों नींद नहीं आई। केआर लेताओ से कहता है, लेताओ क्लास ओवर हो चुकी है, अब तुम घूरना बंद करो, चलो हम चलते हैं। वहाँ पर चिकी सो रहा होता है और सडनली वो उठता है और कहने लगता है कि खाने का समय हो गया है क्या? तो लेताओ कहती है, क्लास ओवर हो चुकी है, यहाँ से चलो। वो तीनों क्लास के बाहर आते हैं, लेकिन लेताओ अभी भी वही बातें सोचे जा रही थी। लेताओ सोच रही होती है कि कल जब केआर ने मुझे पकड़ा था तब तो मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ था, मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। क्या लेताओ से कहता है, लेताओ क्या तुम सारी रात सोई नहीं थी? तुम थकी हुई लग रही हो, क्या कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? सडनली लेताओ केआर के ऊपर गिर जाती है। केआर कहता है, लेताओ आराम से। और चिगे वहाँ पर खड़ा जेलस हो रहा होता है और सोच रहा होता है, केआर उसकी वेस्ट से अपनी पंजे हटाओ। और लेताओ को यहाँ पर पता चल जाता है कि उसे वैसा फील नहीं हो रहा होता है जैसा कि कल युआन के साथ फील हो रहा था। तभी वहाँ पर शियू आ जाती है और कहने लगती है कि मुझे तुम दोनों को साथ में देखकर ईर्ष्या हो रही है। तभी लेताओ कहती है, कॉन्क्यूबाइन चू, क्या आप मजाक कर रही हैं? शियू लेताओ का हाथ पकड़ती है और केआर से कहती है, क्राउन प्रिंस, मुझे प्रिंसेस लेताओ से कुछ अकेले में बात करनी है। वो लेताओ को साइड में ले जाती है और लेताओ से कहती है, प्रिंसेस लेताओ, मैंने इस प्लेस के लोगों से सुना है कि तुम योर मैजेस्टी की काफी क्लोज हो, इसलिए मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे ये बात कहूँ या ना कहूँ। लेताओ कहती है, बताओ मुझे, अगर मैं कर सकूंगी तो मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगी। तभी शियू साय फील करते हुए कहने लगती है कि जब से मैं इस प्लेस में आई हूँ तब से मैं एम्परर के साथ एक भी रात नहीं सोई हूँ। शियू ये बात पूरी तरह से साफ साफ नहीं कहती है, इसीलिए चुनर पूरी सफाई से लेताओ को ये बात बता देती है। शियू लेताओ से कहती है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? लेताओ तुरंत ही उसका हाथ झटक देती है और कहती है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, जाओ यहाँ से। लेताओ कहती है, ये एम्परर डिसाइड करेंगे कि वो कौन सी कॉन्क्यूबाइन चूज करेंगी, मैं उनके पर्सनल मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकती। तुम कुछ तो अपनी इमेज का ख्याल रखो। शियू कहती है, क्या तुमने उस दिन मेरी मदद नहीं की थी जब तुमने एम्परर को और मुझे एक साथ अकेला जाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की थी? तो इसमें कौन सी गलत बात हुई? हाँ, मैंने तो केवल इतना कहा है कि तुम उन्हें मेरी तरफ से एक मैसेज दे देना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो लेताओ कहती है, मैं नहीं जानती, बस मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तो तुम क्या कर लोगी बताओ? शियू अपने मन में सोचने लगती है कि लेताओ इतना वियर्ड सा क्यों रिएक्ट करने लगी अचानक से। अब शियू अपना असली फेस दिखा देती है। शियू से कहती है, क्या तुम एम्परर को पसंद करती हो, इसीलिए तुम ये नहीं चाहते कि वो मेरे साथ आ जाए? लेताओ का अब दिमाग खराब। लेताओ कहती है, अपने शब्दों पर ध्यान दो कॉन्क्यूबाइन यू। लेताओ वहाँ से चली जाती है और कहती है, मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे माफ करना। तभी शियू कहने लगती है, लेताओ तुम बातें छुपाने में काफी ज्यादा माहिर हो, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी। लेताओ अंदर आ जाती है और सडनली अपना दरवाजा बंद कर लेती है और कहने लगती है कि मैं उसे लाइक नहीं करती हूँ, बास्टर्ड, वो अजीब सा इंसान, मैं उसे लाइक क्यों करूंगी? और कहती है कि मेरे प्रोडक्ट्स इस प्लेस में इतनी जल्दी फेमस हो गए तो ये तो इम्पॉसिबल होगा कि बाहर मेरे प्रोडक्ट्स फेमस नहीं होंगे। और कहती है, मैं काफी समय तक इस प्लेस में नहीं रह सकती हूँ, अब समय आ गया है कि मैं इस प्लेस को छोड़ दूं और यहाँ से चली जाऊं। वहाँ पर युआन बैठा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने काफी समय से लेताओ को नहीं देखा, पता नहीं वो क्या कर रही होगी। तभी वहाँ पर चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं और युआन से कहते हैं, योर मैजेस्टी, प्रिंसेस लेताओ यहाँ पर आई हैं। युआन तुरंत ही खड़ा हो जाता है और कहता है, उसे अंदर लेकर आओ। लेताओ अंदर आती है और युआन को ग्रीटिंग करती है। युआन तुरंत उसके पास जाता है और उससे कहता है, इतना सम्मान तो मुझे कब से देने लगी, खड़ी हो जाओ। और वो सोचने लगता है कि मुझे उसी वक्त इससे माफी मांग लेनी चाहिए थी और उससे कहने लगता है कि
कल पेविलियन में जो हमारे बीच, इतना ही वो कह पाता है। तभी लेता उसे कहती है, योर मैजेस्टी, मैं अब बड़ी हो गई हूँ और मैं अपनी फैमिली को मिस कर रही हूँ। मैं आपसे परमिशन लेने आई हूँ कि आप मुझे यहाँ से जाने दें। युआन कहता है, अगर तुम अपनी फैमिली को मिस कर रही हो तो मैं तुम्हें 5 दिनों के लिए वहाँ भेज दूंगा। लेता कहती है, योर मैजेस्टी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं इस प्लेस में क्राउन प्रिंस की स्टडी में पार्टनर बनने के लिए आई थी, लेकिन अब उनकी स्टडी खत्म हो चुकी है तो मैं भी अब अपनी फैमिली के पास जाना चाहती हूँ। वैसे भी क्राउन प्रिंस बड़े हो चुके हैं और मैं भी 15 ईयर ओल्ड हूँ। मेरा उनके साथ रहना अच्छी बात नहीं है, तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। ऐसा सुनकर युआन तुरंत ही लेताओ की रिस्ट को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उससे कहता है, तुम जाना चाहती हो? मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं देता हूँ। लेताओ कोल्डली युआन का हाथ झटकते हुए कहती है, योर मैजेस्टी, मैंने अपना मन बना लिया है और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। युआन कहता है, तुम इतनी जल्दी जाने के लिए इसलिए कह रही हो क्योंकि कल मैंने एक्सीडेंटली तुम्हें किस कर लिया था, इसीलिए तुम जाना चाहती हो ना? लेताओ कहती है, हाँ। युआन कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। तुम मेरे लिए वर्ड हो क्योंकि मैंने तुम्हें किस कर लिया और तुम बेचैन हो और इसीलिए तुम इस प्लेस से बाहर जाना चाहती हो। लेताओ कहती है, योर मैजेस्टी, आप ये क्या कह रहे हैं? युआन सडनली उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती हो? क्या मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हैं? क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? बताओ। और इसके बाद भी तुम यहाँ से जाना चाहो तो मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा। लेताओ कहती है, योर मैजेस्टी, आप ये क्या कह रहे हैं? तो युआन कहता है, मैं अपनी प्रॉमिस को याद रखूंगा। अगर तुम मुझे एक चांस देने के बाद भी जाना चाहो तो मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तो लेता अपने मन में सोचने लगती है, ठीक है, जाने दो, वैसे भी तुम मुझे अपनी तरह नहीं बना सकते हो। युआन कहता है, तो फिर ठीक है, आज से हमारा पहला दिन शुरू होगा, चलो आउटसाइड प्लेस में चले। युआन लेताओ को आउटसाइड प्लेस में लेकर आता है और वहाँ पर शुगर कैंडी बेच रही होती हैं। तभी युआन उनमें से एक शुगर कैंडी खरीद लेता है और वो लेताओ को दे देता है और लेताओ से कहता है, क्या तुम हमेशा से कोर्ट से बाहर नहीं आना चाहती थी? लेताओ स्माइल करती हुई कहती है, योर मैजेस्टी हमेशा से मेरे हर्ट को जानते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी घोड़ा लेकर वहाँ से निकलता है। लेताओ को टक्कर लगने वाली ही होती है। तभी युआन तुरंत ही उसे अपनी आर्म में कवर कर लेता है। युआन उसके फोरहेड पर पंच करते हुए कहता है, तुम केवल फूड पर ध्यान दे रही हो, चलने पर भी ध्यान दो। लेताओ कहती है, ठीक है, और अपने मन में सोचने लगती है कि ये कितना आकर्षक है। तभी लेताओ वहाँ पर कुछ लोगों को प्ले करते हुए देखती है और युआन से कहती है, चलो चले वहाँ पर चलकर देखते हैं। लेताओ इतना कह के वहाँ से चली जाती है। युआन पीछे अपने बॉडीगार्ड से इशारा करता है तो बॉडीगार्ड कहते हैं, योर मैजेस्टी, जो भी कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। ये बॉडीगार्ड कौन है? अगर आप लोगों ने पहले के पार्ट देखे होंगे तो आप लोगों को तो पता होगा, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। युआन पीछे से लेताओ को देखता है और कहता है, मैंने इसे जो हेयर पेन दिया था इसने वो पहना क्यों नहीं? तभी वहाँ पर हेयर पेन बिक रहे होते हैं। उनमें से युआन एक हेयर पेन खरीद लेता है और वो लेताओ के पास जाता है। लेताओ उससे कहती है, तुम इतनी देर से कहाँ थे? तुमने तो बहुत देर लगा दी। तो युआन कहता है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है और उसके सर पर वो हेयर पेन लगाते हुए कहता है, मैंने जो तुम्हें पहला हेयर पेन दिया था लगता है वो तुम्हें पसंद नहीं आया। और वो हेयर पेन उसके सर में लगा देता है और उससे कहता है कि यहाँ पर ज्वेलरी की शॉप्स नहीं है, मैं बाद में तुम्हारे लिए बहुत सारी ज्वेलरी खरीदूंगा, इससे भी अच्छी। लेताओ हंसने लगती है और कहती है, योर मैजेस्टी, आप मुझे तब से पसंद करती हैं जब आपने मुझे हेयर पेन दिया था। युआन कहता है, मुझे केवल युआन ही बुलाओ, ठीक है? ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।